ठेका ले रखा है गांधी परिवार ने। उनके पिताजी बनेंगे, उनके दादाजी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके पिताजी बनेंगे प्रधानमंत्री, उनके 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 अभी उनके माताजी बनेंगे, उनके खुद बनेंगे। ये क्या मतलब है भाई? क्या गांधी ने कोई, ये डेमोक्रेसी है? भारत लोकतंत्र है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर एक वोट का अधिकार दे गए हैं। राहुल गांधी ने ठेका थोड़ी रखा है। क्या है लीडरशिप के नेतृत्व उन्होंने क्या किया आंदोलन में बताइए? इंडिया गठबंधन ने एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिमों के ना तो प्रकाश अम्बेडकर को उसमें अलाउ किया, क्योंकि महाराष्ट्र में एकदम बहुजन आंदोलन बढ़ जाएगा। ना राहुल गांधी ने बहन मायावती जी को यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की बीएसपी को प्रतिनिधित्व दिया, ना नवीन पटनायक को दिया, क्योंकि नवीन पटनायक को उड़ीसा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया, ना देवगौड़ा को। जो देवगौड़ा जी वो तो प्रधानमंत्री रहे हैं। देवगौड़ा की पार्टी कर्नाटक में और वहां पे कितना साउथ में उनका है, उनको भी नहीं, जब मना कर दिया। ना असीदुद्दीन ओवैसी को बुलाया। तो ये बताइए, ना मुस्लिम के लीडर को आप चाहते हैं, ना एससी के लीडर का चाहते हैं, ना किसी शेड्यूल ट्राइब के लीडर। तो किस बात का गठबंधन बना रहे हैं? ये तो आप तो सिर्फ गठबंधन बनाने के नाम पर सत्ता हड़पने के लिए जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का षड्यंत्र है कांग्रेस का, और ये षड्यंत्र आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी पार्टी के रूप में बदनाम हो चुकी है। तो अब वो चाहती है आरएसएस की कांग्रेस सत्ता में आ जाए और उनका प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी, जो होने वाला नहीं है। तो सर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्या तीसरा गठबंधन बन सकता है देश में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल यही एक हल है आज की परिस्थितियों में। आज की परिस्थितियों में मान्यवर एक में बहुत पूरे बहुजन भारत के 120 करोड़ लोगों को एक संदेश दे रहा हूं। संदेश ये है, जो परिस्थितियां अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के समय थी, अमेरिका में इसी तरह की परिस्थितियां थी। वहां भी बेरोजगारी से पीड़ित लोग थे, वहां भी बहुत सारी समस्या से पीड़ित लोग थे। तो वहां जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, तो बहन मायावती जी यहां क्यों नहीं बन सकती? वही परिस्थितियां भारत में महिलाएं पीड़ित हैं, स्टूडेंट पीड़ित हैं, बेरोजगार पीड़ित हैं, मजदूर पीड़ित हैं, किसान पीड़ित हैं, शिक्षक पीड़ित हैं, पेंशनर्स पीड़ित हैं, सभी वर्ग सर्वहारा पीड़ित है। और यहां मैं कह रहा हूं बहुत सारी अगड़ी जातियों के लोग भी पीड़ित हैं बुलडोजर से, और मुस्लिम तो पीड़ित है ही है। तो यहां का नेचुरल प्राकृतिक गठबंधन क्या होगा कि विचारधारा के बेस पर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जितनी भी पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी या प्रकाश अंबेडकर या दक्षिण भारत से डीएमके, ये सारी पार्टियों की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मिलती है। और बहुजन विचारधारा का बहुजन गठबंधन भारत में बनना चाहिए, और ये बनेगा। अगले 3 महीने बाद आप देखिएगा कि ये बहुजन गठबंधन बनके 2024 में बहुजन गठबंधन भारत में सत्ता में आएगा और उसकी लीडर होंगी बहन मायावती। प्रॉब्लम कहां आ रही है इस बहुजन गठबंधन बनने में? मानसिकता की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेडेड अनइक्वालिटी की। अभी जो ओबीसी लीडरशिप है, जो यादव लीडरशिप है, कोई और लीडरशिप है, ये बहन मायावती जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे, जैसा कि बराक ओबामा का नेतृत्व अमेरिका में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वहां जाति प्रथा नहीं है और भारत में जाति प्रथा है। इसलिए बहुजन नेतृत्व दूरदर्शी, ताकतवर और निडर बहुजन नेतृत्व, करिस्मेटिक और विचारधारा पर आधारित नेतृत्व होते हुए भी बहन मायावती जी को अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन परिस्थितियां आएंगी, जल्दी परिस्थितियां आएंगी। अब अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया। नीतीश कुमार जी को, मैं माननीय नीतीश कुमार जी को संदेश देना चाहूंगा। ये बताइए कि आपको इंडिया गठबंधन का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो जानते हैं बिहाइंड द सीन कांग्रेस खेल रही है, रणनीति कर रही है कि जब वोट आ जाएंगे, जब जीत लेंगे, तो नीतीश कुमार दाएं बाएं कर दिए जाएंगे। पहले से डिक्लेयर करो, अगर ईमानदार हो तो डिक्लेयर करो ना। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कांग्रेस नहीं करेगी। इसी तरह से एक एक लीडर को दुत्कारेगी। जब आम आदमी पार्टी वाले भी निकल गए सर। हाँ, आम आदमी पार्टी, देखिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी, इन तीनों पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये देखिए दिल्ली में क्या करते हैं
कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर के 70 में से 67 सीटें कभी जीतती हैं। ये सब ईवीएम का खेल चल रहा है दिल्ली में। तुम भी करो, तुम भी विचारधारा फैलाओ, हम भी फैलाओ। वो दरअसल आरएसएस की विचारधारा फैला रहे हैं, तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, कांग्रेस का अगर हृदय परिवर्तन है, आइए तो फिर स्वीकार करें, बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी का नेतृत्व स्वीकार करें कि हाँ, आज से गठबंधन हम बनाते हैं और बहन मायावती जी इसके नेतृत्व करते हैं। और राहुल गांधी जी बना दो भाई, होम मिनिस्टर बनाना हो उसको राहुल गांधी को बना लो, और जिसको जितने जितने और भी लीडर्स हैं उनको किसी को विदेश मंत्री बना लो। सारे जितने गठबंधन के जितने सारे कम से कम 67 पोस्टें तो है ना, उन्हें बना लो ना सब। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम में गठबंधन में नहीं जाना चाहती। अब तो कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस लेना नहीं चाहती किसी को। गजेंद्र जी, दरअसल बात है कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम है, ये आरएसएस की बी टीम है। एक्चुअली ये सत्ता कांग्रेस और बीजेपी नहीं चला रही, सत्ता इसमें ब्राह्मणी सत्ता, 3% ब्राह्मण लोग जो सत्ता है, मनुवादी 15% लोग हैं, वो सत्ता में है। आरएसएस चला रही है सत्ता। ये तो मुखौटे हैं, मोदी हो गए, योगी हो गए, या कांग्रेस है, बीजेपी, ये मुखौटे हैं। इंदिरा गांधी ने देखिए संविधान के साथ छेड़छाड़ की, कांग्रेस ने क्या छेड़छाड़ नहीं की? इमरजेंसी करके संविधान का अपमान किया, तो कांग्रेस ने भी अपमान किया है भारत के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। कांग्रेस ने लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके नरसिम्हा राव नाम के प्रधानमंत्री ने सारी नौकरियां छीन ली। तो किसने छीनी? कांग्रेस ने छीनी ना। तो कांग्रेस भी संविधान का अपमान करती है, बीजेपी भी संविधान का अपमान करती है। वो खुले हैं, ये छुपे हैं, एक खुला दुश्मन, एक छुपा दुश्मन। मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में एक नागनाथ और एक सांपनाथ, और तीसरे हैं बड़े बड़े प्रगतिशील दुश्मन, वो कम्युनिस्ट, वो हरी घास का हरा सांप है, जो प्रगतिशील की बात करते हैं, आपके साथ जय भीम भी करते हैं, समानता की भी बात करेंगे, इकोनॉमिक समानता की बात करेंगे, लेकिन सामाजिक समानता की ना केरल में बात की, ना इन्होंने बंगाल में बात की। कम्युनिस्ट हैं, वो हरे घास के हरे सांप हैं। लेकिन आजकल राहुल गांधी पिछड़ों के बड़े हितैषी हो रहे हैं, उनकी बड़ी चिंताएं कर रहे हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि अब जो चिनगारी बिहार से लग गई है, वो लगी है कि बिहार में जो बहुजन आंदोलन, वहां ओबीसी ने टेक ओवर कर लिया है। पहले भी जो मान्यवर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो आंदोलन चलाया, जो कर्पूरी ठाकुर ने आंदोलन चलाया, वो आंदोलन मैच्योर हो गया और वहां से चिनगारी फूट पड़ी है। और ये चिनगारी अब रुकने वाली नहीं है, ये पूरे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, बंगाल और हर जगह फैलेगी। और जैसे जैसे ये जाति जनगणना की चिनगारी फैलेगी, ये बहुजन भारत बनेगा। इंडिया गठबंधन, मैं कह रहा हूं 4 महीने के अंदर अंदर ये बहुजन भारत गठबंधन बनेगा, और यही गठबंधन आगे आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री भी बनाएगा। खड़गे साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दलित हैं वो। अच्छा, ये मान्यवर, ये प्रश्न, कांग्रेस हमेशा क्या करती है? बहुजनों का वोट लेने के लिए, एससी एसटी ओबीसी का वोट लेने के लिए कुछ नेता नए नए खड़े करती है। उन्होंने बिहार में रामविलास पासवान, जब मान्यवर काशीराम साहब लड़ाई लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने हाजीपुर बिहार से एक नेता खड़ा किया, दलित नेता रामविलास पासवान नाम का। और हाजीपुर से, आपको याद हो तो ना याद हो, हाजीपुर से रामविलास पासवान भारत में सबसे ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड जनसंख्या, तो वो जिताते भी रिकॉर्ड जनसंख्या उसे मतदान से हैं। तो ये आर्टिफिशियल, कांग्रेस ने अभी एक नए कुछ मीडिया वाले नेता तैयार किए, मैं नाम लेकर के उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बहुजनों के वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मीडिया हाईलाइट कर रहा है, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहता। तो यहीं पे चाहे महाराष्ट्र में देखिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, ये बहुजनों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। अब ये देखिए ना, महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया, इन्होंने किया। ये बताइए, कांग्रेस ने अगर ये जाति जनगणना की बात की, तो ये एससी एसटी की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इन्होंने महिला आरक्षण में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? ये इनकी नियत में खोट है, डाउटफुल इंटेग्रिटी है। ये प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहता, दूसरा एग्जाम्पल ना मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ 1 सीट दी है। ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट पे बीजेपी वाले तो एक भी एमएलए को लड़ाई नहीं रहे, वो तो कहते हैं हम तो देने ही नहीं है सीट, और कांग्रेस वाले ने 1 दी।